हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे सच्चे व झूठे गुरु की पहचान। तो हमने ये कल पढ़ लिया था, कौन गुरु नहीं है और कौन गुरु है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। कृपया इस पेज को शेयर कीजिए। सच्चे व झूठे की पहचान करना, कौन गुरु है। हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया था। आप लोग हैं थे, एंड तक पढ़ लिया था यहाँ पे। कौन साथ साथ में पढ़ रहे थे? गुरु कौन है, ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया था हमने नीचे तक। मेरे ख्याल से इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अब पाखंडी गुरु क्या होता है, नकली गुरु क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन गुरु नहीं है, कौन पाखंडी है। तो मुख्यतः ये 4 श्रेणियां हैं। पाखंडी गुरु निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं, 4 श्रेणियों में। पहला, ध्यान से सुनिए, असंप्रदायिक। ये गुरु नहीं होना चाहिए। ऐसे गुरु जो संप्रदाय में नहीं होते। असंप्रदायिक का मतलब क्या है? गुरु शिष्य परंपरा विहीन। गुरु को केवल वो ज्ञान आगे बताना चाहिए जो उसने अपने गुरु से ग्रहण किया हो, उनके गुरु को भी जो उन्होंने अपने गुरु से। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान पहुंचा हो, उसी ज्ञान को आगे बताना चाहिए।
तो हम इस पुस्तक से नहीं पढ़ रहे अभी। ये मैं अपने अलग एक जगह से बता रहा हूँ, तो इसको इसको स्क्रीन से हटा सकते हैं। हम्म। तो गुरु कौन नहीं होना चाहिए? असंप्रदायिक नहीं होना चाहिए गुरु, यानी कि संप्रदाय विहीन नहीं होना चाहिए। आजकल असंप्रदायिक गुरु शिष्य परंपरा विहीन तथा कथित गुरु पूर्ण भागवत कथा कह डालते हैं और उनके प्रवचन में भागवत का एक भी श्लोक नहीं होता। अपनी बातें कथा के नाम पर बोलते हैं। उनके कथन श्रुति स्मृति पर आधारित नहीं होते और शिष्य भी इतने मंद बुद्धि होते हैं कि बिना किसी शास्त्रीय आधार के उनकी बातें ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आज समाज में उत्पात फैला हुआ है। सिद्धांतों और गुरुओं पर से लोगों का विश्वास ही उठ गया है। लोग दूरदर्शन पर धार्मिक चैनलों में हजारों गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं और समझते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया। बहुत सा ज्ञान नहीं वरन भ्रामकता आ जाती है। बहुत सा ज्ञान नहीं आता, बहुत सी मिसकंसेप्शन आ जाती है। हम्म। शास्त्रों में लिखा गया है कि पाखंडी गुरु से कथा सुनना ऐसा है जैसे कि सांप के मुंह से स्पर्श किया हुआ दूध पीना। शिष्य को चाहिए कि वह हर बात को ग्रहण करने से पहले उसका शास्त्रीय प्रमाण ढूंढे, तभी उनको अपनाए। मतलब जो गुरु बोल रहा है, क्या उसका कोई शास्त्र में प्रमाण है? कहां से वो वाली बात आई? किसने वो बात बोली? गुरु कहां से वो वाली बात बता रहे हैं? क्या सही है क्या गलत है? इस संसार का ऐसा कंसेप्शन है, समथिंग इज राइट फॉर समवन एंड समथिंग इज राइट फॉर सम अनदर पर्सन। कोई चीज किसी के लिए सही है और किसी के लिए सही नहीं है, ऐसा इस संसार के लोग समझते हैं। लेकिन भक्तों का ऐसा मानना नहीं है। तो भक्तों का मानना क्या है? वट एवर इज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्रों के अनुसार है वो सही है, एंड वट एवर इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स इज नॉट राइट। शास्त्रों में डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। बताया गया है कैसे मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो इस संसार में क्या सही है क्या गलत है, ये भगवान की वाणी, वेद व्यास जी की वाणी। वेद व्यास जी भगवान का अवतार है ना। उन्होंने जो शास्त्रों को लिखा, वेद व्यास जी ने इनको संकलित किया है शास्त्रों को। तो ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये सही है। अब तो साइंटिस्ट लोग भी मानने लगे। जो शास्त्रों की बातें हैं उनको साइंटिस्ट लोग भी मानने लगे। हाँ? जैसे कि शास्त्रों में गोबर को, गौमूत्र को शुद्ध बताया गया, तो साइंटिस्टों ने बाद में ये चीज ढूंढ के निकाली कि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इसमें बहुत सारे गुण हैं। बाकी घोड़े गधे उनके मल में नहीं होती, गाय के मल में होती है, गोबर में होता है। शास्त्रों में जो जो बातें लिखी गई है, जैसे कि सभी वनस्पति इत्यादि में जीवन होता है, वो भी एक आत्मा होती है। तो जीवन होता है वनस्पति में। ये जब जगदीश चंद्र बोस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया, तो साइंटिस्ट मानने लगे। लेकिन हमारे शास्त्र तो पहले से बोल रहे हैं। जो डिस्टेंस है सन का अर्थ से, वो शास्त्रों में पहले से बताया गया है। जब साइंटिस्टों ने खोजबीन करके ये डिस्टेंस को निकाला, तो वो आश्चर्यचकित थे कि ये इतना, ये पहले से शास्त्रों में कैसे पता है। हम्म? तो शास्त्रों की वाणी
अकाट्य है। हमारी बुद्धि में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे को समझ नहीं आ रहा। शास्त्रों में प्रॉब्लम नहीं है। शास्त्रों की बात मतलब कि पूर्ण सत्य है। तो अगर कोई गुरु कोई बात कह रहा है तो शास्त्रों पे आधारित होनी चाहिए। मान लीजिए शास्त्रों पे आधारित नहीं है, तो फिर हम कैसे माने कि वो सत्य है? जैसे कि कोई कई धर्म संस्थाएं कहती है कि अभी सतयुग आने वाला है, कलयुग समाप्त हो गया है। ऐसे बोलते हैं ना कई लोग। वो बोलेंगे 10-10 हजार के ये युग है, चार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी ये बातें शास्त्रों में कहीं लिखी नहीं गई? शास्त्रों में लिखा है कलयुग की उम्र है 4,32,000। हाँ। द्वापर युग की उम्र उससे डबल बताइए, 8,64,000। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो अपनी मन गढ़ंत बात बोलते रहते हैं। अगर उनको पूछे कि आपको कैसे पता चला कि अभी सतयुग आने वाला है, कलयुग समाप्त हो रहा है, तो बोलेंगे दादाजी ने बताया था, दादाजी। हाँ? दादाजी ने बताया। उनके जो भी उनके धर्म गुरु जो भी दादाजी, उन्होंने बताया है कि अभी कलयुग समाप्त होने वाला है। लेकिन हाउ डू वी नो कि आपके दादाजी सच बोल रहे हैं? हाँ? शास्त्रों की बात तो बोल नहीं रहे। फिर हम कैसे मान लें कि आपके दादाजी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, या जो भी उनके धर्म गुरु है? हम्म। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग योग का कुछ एक नई योग का कोई नया एक प्रक्रिया कुछ करने लगे, तो वो बोलते ये क्रिया गुरु जी ने नई निकाली है आजकल। मतलब शास्त्रों में नहीं है। योग का योग का तो पद्धति है शास्त्रों में, लेकिन उनके गुरुजी ने आजकल कुछ, पहले सुदर्शन क्रिया थी, अब कुछ और नई क्रिया निकाली, तो आजकल उसका अभ्यास कर रहे हैं, ये नई क्रिया। अगर उनको पूछे कि कहाँ पे है शास्त्रों में, कहाँ पे दिया गया है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। हाउ कैन वी हाउ कैन वी कंसीडर इट टू बी करेक्ट? तो जो कोई गुरु की बात है वो शास्त्रों पे आधारित होनी चाहिए। नहीं, शास्त्रों पे आधारित नहीं है तो हम क्यों उसको माने? देखिए, कोई भी बात को तब माना जा सकता है वो तीन कसौटियों पे खरी उतरनी चाहिए: गुरु, साधु और शास्त्र। लेकिन अगर ये कसौटी पे नहीं उतर रही बात, तो ऐसे जो सो कॉल्ड गुरु है, जो कि कई बार बोलते हैं कि ऐसे करने से कृपा आ जाएगी, वैसे करने से कृपा आ जाएगी, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। मतलब जब जिस तरह से उनका मूड करे, जैसा वो बोल दे बस वैसा कृपा आ जाएगी। किसी की कृपा समोसे खाने से आ जाएगी, किसी की कृपा चटनी खाने से आ जाएगी। है इस प्रकार के मूर्ख गुरु है, और ऐसे मूर्खों की इस संसार में भरे पड़े हैं, जो कि आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास करते हैं, और उनको लगता है बिना भक्ति किए ऐसे ही कृपा बटोरते रहना चाहिए। उनके कथन श्रुति स्मृति पर आधारित नहीं होते, और शिष्य भी इतने मंद बुद्धि होते हैं कि बिना किसी शास्त्रीय आधार के उनकी बातें ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए समाज में उत्पात फैला हुआ है। सिद्धांतों और गुरुओं पर से लोगों का विश्वास ही उठ गया है। जब इस संसार में इस प्रकार के लोग होंगे जो इस प्रकार से छल करेंगे शिष्यों के साथ, तो फिर स्वाभाविक है कि संसार से लोगों का गुरुओं पर से विश्वास उठ जाएगा। इन तथा ऐसे झूठे गुरुओं के साथ जिनको खुद मालूम है कि वो दे आर चीटिंग, उनको मालूम है कि वो अपने शिष्यों को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन उनकी अंधी श्रद्धा का लाभ उठा रहे हैं। हाँ? तो इस तरह से वो मूर्ख बना रहे हैं। तो
लोग दूरदर्शन पर धार्मिक चैनल हजारों गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं और क्या होता है एज ए रिजल्ट, दे आर कंफ्यूज्ड। कई बार वो परेशान होते हैं कि पिछले गुरुजी ने तो ये कहा था, अब 1 घंटे के बाद चेंज हो गया प्रोग्राम, अब नए गुरुजी आए, उनका कुछ दिल कर रहा है कुछ भगवान के बारे में सुने, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है कि नए गुरुजी जो अभी प्रवचन दे रहे हैं, ये जितने भी साधना चैनल है, हाँ, या फिर जितने भी आध्यात्मिक चैनल है, आस्था चैनल इत्यादि इत्यादि, इसमें थोड़े थोड़े स्लॉट होते हैं, थोड़े थोड़े स्लॉट होते हैं, और उसमें जो गुरु जी बोलते हैं वो, या जो भी वो आध्यात्मिक प्रवचन करना वाले बोलते हैं, वो पहले वाले से दूसरे वाले का टोटली मत भिन्न होता है। अब उसके बाद वो जो सीखने के लिए ऐसे चैनलों के पास जाता है, वो कंफ्यूज होकर बैठ जाता है, फिर वो सोचता है इनकी ये वाली बात ग्रहण कर लेते हैं, उनकी वो वाली बात ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से वो कॉकटेल बनाते हैं एक नया, और कॉकटेल बनाना खतरनाक होता है, हाँ? उससे ज्यादा भ्रम में आ जाते हैं। देखिए, भगवान, कई लोग बोलते हैं भगवान का नाम तो बहुत शुद्ध है, भगवान का नाम तो किसी भी रूप में लिया जाए ठीक है, वो शुद्ध भक्त नहीं भी होंगे, कम से कम भगवान के बारे में तो बोल रहे हैं। भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान के बारे में भ्रांति उत्पन्न कर देंगे। जैसे दूध है, कोई बोले दूध तो अमृत है, दूध तो पीना ही चाहिए, लेकिन सांप का मुंह लगा हुआ दूध थोड़ी नहीं पीना चाहिए। सांप ने उसको टच कर दिया तो अपना जहर छोड़ दिया उसने, और जहर छोड़ दिया तो उसके बाद वो घातक हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान का नाम लेते लेते भगवान को, अपने को भगवान के बराबर बता देंगे, बोलेंगे हम सब भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं। और कुछ मूर्ख उनके चंगुल में फंस जाएंगे, और वो जब तक उनके चंगुल में नहीं फंसे थे तब तक फिर भी कुछ तो श्रद्धालु थे, भगवान के आगे सिर नवाते थे। अब वो सोचते कि नहीं नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान हूं, सब भगवान है। हम्म। तो शास्त्रों की तो इतनी प्रामाणिकता है कि अगर भगवान भी शास्त्रों को नहीं अपनाते लीलावश, तो हम भगवान का भी त्याग कर देते हैं, जैसे भगवान गौतम बुद्ध का अवतार। नहीं, देखिए, भगवान ही शास्त्रों को का आचरण करने के लिए बोलते हैं, और भगवान कई बार इस प्रकार से आते हैं, अगर वो शास्त्रों के विरुद्ध, जैसे कि कुछ लोगों को रास्ते पे लाने के लिए, अहिंसा से बचाने के लिए उन्होंने वेदों के बारे में खंडन किया, तो लोगों ने बुद्ध भगवान को का त्याग किया ना। अब बताइए, भगवान बुद्ध जो है वो भी भगवान का ही अवतार है, लेकिन समय काल परिस्थिति से के कारण ऐसे लोगों को लाइन में लाने के लिए, जो कि वेदों का सहारा लेके ऐसे कहते थे कि इस जो वेदों में बलि है उसकी संस्तुति करते हुए मांसाहार को बढ़ावा देने लगे, तो फिर भगवान को बुद्ध के अवतार में आना पड़े ताकि उनका कुछ तो पाप कम हो। तो उनको जब रोकने के लिए बोला गया कि नहीं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, तो सो कॉल्ड पंडित जो कि कसाई बने बैठे थे, कसाई बने बैठे थे मतलब मंदिर में कोई आता था बकरा लेके, वो काटते थे और कुछ पोर्शन अपने पास रखते थे और बाकी उसको दे देते थे प्रसाद के रूप में। अब उन्होंने सोचा कि उनका मांसाहार बंद हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखा है बलि के बारे में, तो बलि होनी ही चाहिए। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि अगर वेदों में लिखा है तो वेद भी गलत है, ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी। भगवान ने ही वेद बनाए, और भगवान बुद्ध ही बोल रहे हैं वेद भी गलत है। किस लिए? समय काल परिस्थिति के अनुसार उन लोगों को बदलने के लिए। हम्म। तो हमारे किसी भी मंदिर में बुद्ध भगवान की पूजा होती है क्या? होती नहीं होती ना, लेकिन वो प्रामाणिक भगवान विष्णु ही है मतलब। तो कितना इंपॉर्टेंट है शास्त्रों को फॉलो करना। हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं और शास्त्रों का पालन करते हैं, और अगर कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है
और शास्त्र विरोध अगर भगवान भी अपनी कुछ वाणी बोलते हैं तो हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं। इतना महत्व है शास्त्रों को। तो अगर लीलावश भगवान भी कई बार शास्त्रों को नहीं अपनाते तो उनका भी त्याग कर देते हैं। जैसे भगवान गौतम बुद्ध का अवतार या विष्णु के अवतार थे, अपितु उन्होंने शास्त्रों को ठुकराया, इसलिए हमने उनका अनुगमन नहीं किया। भगवान गौतम बुद्ध ने काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रचार किया। उस समय ब्राह्मण वेदों की आड़ में यज्ञ के नाम पर पशु हत्या कर रहे थे, इसलिए भगवान बुद्ध ने वेदों को अस्वीकृत कर दिया और लोगों को अपनी शरण में ले लिया। बुद्धम शरणं गच्छामि। इसमें लोगों को कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि वेदों का सार भगवान की शरण में जाना है और गौतम बुद्ध भगवान के अवतार थे। भगवान बुद्ध का लक्ष्य वेदों को अस्वीकार करना नहीं था, परंतु वेदों के नाम पर हो रहे पशु हत्या को रोकना था। वेद तो भगवान की ही वाणी है, मगर जब लोग वेदों का उपयोग अपने स्वार्थ हेतु करने लगे तो भगवान ने उनसे वेदों का ज्ञान छीन लेते हैं। जब लोग ऐसा दुरुपयोग करने लगते हैं, भगवान बुद्ध ने ऐसा ही किया। वेदों के दुरुपयोग से जो अपराध होता था उससे ब्राह्मणों को बचाकर भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। भगवान बुद्ध के बाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु इत्यादि ने वेदों को पुनः स्थापित किया, वेदों के सही तात्पर्य को प्रकाशित किया और उन्होंने बताया कि शास्त्रों का कथन सर्वत्र और सर्वदा पालन योग्य है। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। शास्त्रों का कथन सर्वत्र तथा सर्वदा पालन योग्य है। यदि हम शास्त्रों का पालन नहीं करते तो सीधे नरक में जाएंगे और इस जीवन में भी दुख भोगेंगे। जैसे दूरदर्शन यंत्र, टीवी को चलाने के लिए एक निर्देश पुस्तिका होती है, या फिर फ्रिज या वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसके साथ मैनुअल मिलता है, वैसे ही इस मानव जीवन को चलाने के लिए शास्त्र है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में देखो, भगवत गीता में भी आपको श्लोक मिल गया एक। भगवत गीता का ये श्लोक क्या बोलते हैं कि जो शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते वो मुझको प्राप्त नहीं कर पाते, वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक नोट कर लीजिए। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है शास्त्रों को का पालन करना। भगवत गीता खुद से बोल रहे हैं। भगवत गीता में बताया जा रहा है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखना, यानी कि भक्ति के शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखना। तो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते मतलब भक्ति के शास्त्रों में जो श्रद्धा नहीं रखते। यह शास्त्र विधि मृत्यु 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि और न सुख और न परम गति प्राप्त होती है। 16वें श्लोक के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में क्लियरली बोला गया है, शास्त्रों की अवहेलना करके मनमाने ढंग से कार्य करता है वो उसको कभी भी सुखी नहीं रह पाता, ना उसको किसी चीज में सिद्धि प्राप्त होती है, ना उसकी परम गति होती है।
फिर 16वें अध्याय का ही 24वां श्लोक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि शास्त्रों को मत मानिए, स्वयं भगवान को खोजिए। आपने सुना है इस तरह से? वो बोले शास्त्रों को पढ़ने से क्या है, यू शुड डू सम एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू फाइंड गॉड बाय योरसेल्फ। ऐसे सुना है लोगों को बोलते हुए। कुछ लोग बोलते हैं अरे शास्त्रों को क्या है, शास्त्रों में मार्ग बताया है, ठीक है, आप अपनी खोज करो, खुद से प्रयास करो, खुद से ढूंढो। यानी कि ये ऐसा बोलना हुआ जैसे वो बोलते कि पहले से अगर रोड बना हुआ है चंडीगढ़ को, उस पर क्या चलना, आप एक नया रास्ता बनाओ और उस नए रास्ते पे चंडीगढ़ में चलो, तब तो कुछ माने कि आप कुछ कर सकते, ने कुछ नया किया। ये मूर्खता है ऐसा कहना। शास्त्र क्या बोलते हैं, क्या बताया जाता है, महाजन ये न गतः सपंथा। महाजन जिस रास्ते में चलते हैं उस रास्ते पे हमको चलना चाहिए। और कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा बोले कि नहीं, अपना रास्ता खुद से चुनो। अरे हमारे में बुद्धि है क्या, सही है क्या गलत है? फिर कैसे अपना रास्ता खुद चुनो? स्वयं भगवान की खोज करो, भगवान मिल जाएंगे। स्वयं भगवान की खोज करो, कैसे? पहले समझना तो होगा भगवान क्या है, हम क्या है, हमारा भगवान के बीच में संबंध क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कितने सारे लोग हैं जो कि प्रयास करते रहे लेकिन सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। तो जब हमको आसानी से सही निष्कर्ष मिल रहा है, भगवान स्वयं आके बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो क्या हम इतने बुद्धिमान हैं, क्या हम खुद से निष्कर्ष निकालेंगे कैसे हम भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? मन माने ढंग से हम क्यों चलें? तो ऐसा उनका कहना होता है कि शास्त्र आपकी प्रगति में बाधक है। अब प्रश्न यह है कि हम उस दार्शनिक की बात क्यों माने? अगर उस बात को, अगर उसी व्यक्ति से पूछा जाए जो बोलते हैं कि शास्त्र के लिए आप अपने स्वयं खोज करो भगवान की, वाई शुड वी फॉलो यू, हु आर यू, आप कौन है, आपकी बात की क्या महत्वता, आपकी बात को हम क्यों माने? हम्म। तो हमको क्या करना चाहिए? महाभारत में बताया गया है, महाजनो ये न गता सपन था। ऐसे पूर्व काल में विद्वान हुए जिन्होंने भगवान के अस्तित्व को जाना है, हमें चाहिए कि उनका अनुसरण करें। सब शास्त्रों का सार ग्रहण करके साधुगण जिस दुर्लभ सतपथ को प्रकाशित करते हैं उस पथ का अनुसरण करना चाहिए, वही नेत्रवान है। ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है और ये क्षण भंगुर है, बहुत जल्दी हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है, ये प्रयोगों के लिए नहीं है कि इसमें प्रयोग करते रहे और जीवन भर प्रयोग करते रहे और इस मूल्यवान जीवन को गंवा दे। ये प्रोसेस करके देखते हैं, अगर ये नहीं चली तो फिर ये प्रोसेस करेंगे, ये नहीं चला तो ये प्रोसेस करेंगे। ऐसे करने के लिए समय है क्या हमारे पास? डिफरेंट हिट एंड ट्रायल मेथड करने करेंगे क्या हम? ये प्रयोग करने के लिए नहीं है ये मानव जीवन। मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है और क्षण भंगुर है, इसलिए क्या करना चाहिए? महाजन ये न गता स पंथ, जिस रास्ते पे महाजन चले उस रास्ते में। तो पहली चीज क्या, संप्रदाय से गुरु होना चाहिए। पद्म पुराण में कहा है, संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फला मता।
अगर किसी बिना संप्रदाय, प्रामाणिक संप्रदाय के व्यक्ति को गुरु बनाते हैं, उनसे मंत्र ग्रहण करते हैं, तो वो निष्फल है। उसको उससे हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ऐसे गुरु से लिए गए मंत्र अपना फल नहीं देते। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे वर्डिंग नहीं है, पद्म पुराण में बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। जो संप्रदाय से नहीं है, प्रामाणिक संप्रदाय से। अब ये जानना चाहिए, पद्म पुराण में बताया गया प्रामाणिक संप्रदाय क्या है। पद्म पुराण में बोलते हैं, अतः कलो भविष्यन्ति चत्वर संप्रदायिना। उस समय तो कलयुग स्टार्ट भी नहीं हुआ था ना, जब ये लिपिबद्ध किए गए द्वापर युग के अंत में। वो बोल रहे हैं कि आने वाले कलयुग में 4 प्रामाणिक संप्रदाय होंगे, और उन्होंने बता भी दिया कौन से प्रामाणिक संप्रदाय होंगे। पद्म पुराण में ये भविष्यवाणी की गई है। वो बोल रहे हैं, श्री ब्रह्मा रुद्रसन का वैष्णव क्षिति पावन चतवर्षते कलो भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तमम। ये 4 है। श्री मतलब लक्ष्मी जी से प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ, रुद्र यानी कि शिव जी से प्रकट हुआ, और सनक आदि 4 कुमारों से उद्गम हुआ। ये 4 उनके उद्गम स्रोत है। अब लगता है शिव जी से उत्पन्न हुआ, इसका मतलब शिव जी की भक्ति होगी उसमें, है ऐसा नहीं। ये वैष्णव संप्रदाय है, जिसमें कि विष्णु की भक्ति के बारे में बताया गया है। 4 प्रामाणिक संप्रदाय शिव जी बता रहे हैं कैसे विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। विष्णु, कृष्ण या राम, ये सब एक पर्यायवाची शब्द है। कृष्ण, विष्णु, राम, वराह, वामन। शिव तत्व अलग है, शिव जी नहीं। ब्रह्मा तो जीव तत्व है। तो ये 4 उद्गम के स्रोत है, श्री, ब्रह्मा, रुद्र, सनक इत्यादि। इन चारों के मूल स्रोत श्री कृष्ण भगवान है। इन चारों का समागम कहाँ हुआ है? उत्कल में। उत्कल मतलब उड़ीसा को उत्कल बोलते थे। वहां पे भी पुरुषोत्तम यानी कि जगन्नाथपुरी में। तो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में इंगित किया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदायों से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं ली। लेकिन इनके मूल स्रोत कौन है? कृष्ण। फिर उसके बाद इसके मुख्य आचार्य क्या होंगे? उस समय आचार्य ये आए नहीं थे, पहले से भविष्यवाणी की गई। रामानुजम श्री सुई चक्रे मध्वाचार्य चतुर्मसः श्री विष्णु स्वामी नो रुद्र निम्बादित्य नित्यम चतुक्षणा। इन चारों का समागम श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम में है, जो कि 500। अच्छा, ये तो ठीक है। श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य, इन चारों संप्रदायों के आचार्य हुए। तो ये बहुत क्लियरली बताया गया है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है गुरु, प्रामाणिक गुरु के लिए? गुरु कौन होना चाहिए? तो आज हमने यही चर्चा की। इसके 4 मुख्य पहलू है, चार चीजें कि गुरु कौन होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि गुरु प्रामाणिक संप्रदाय से होना चाहिए। अब आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए, आपके गुरु जी प्रामाणिक संप्रदाय से आते हैं। अगर ये 4 संप्रदाय से नहीं आते तो वो प्रामाणिक नहीं है। फिर उसके बाद कोई ये सोचता है, कोई अटैच्ड हो सकता है इमोशनली, सोचते हैं नहीं नहीं, हमारे दादाजी के भी गुरु उसी परिवार के थे, पिताजी के भी, मेरे भी, ऐसे कैसे गुरु जी को छोड़ दें? गुरु जी का कुल गुरु होते हैं, परिवार गुरु होते हैं, उनको प्रणाम कीजिए, उनको आदर दीजिए। लेकिन आप यदि भगवत धाम जाना चाहते हैं तो प्रामाणिक संप्रदाय के गुरु होने चाहिए। एक बार गुरु बना लिए तो अब दूसरे कैसे गुरु बनाए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर प्रामाणिक गुरु नहीं है तो हम गुरु बना सकते हैं दोबारा से। जैसे हम देखते हैं स्कूल में अलग गुरु होते हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में अलग होते हैं, कॉलेज में अलग होते हैं। तो हम गुरु वहां पे चेंज करते हैं या नहीं करते? लेकिन पुराने गुरु को भी सम्मान देते हैं या नहीं? उसी प्रकार से हम प्रामाणिक गुरु को
जब तक हमारे जीवन में प्रामाणिक गुरु नहीं आए तब तक हम गुरु की खोज कर सकते हैं और एक गुरु के साथ साथ दूसरे गुरु को भी बना सकते हैं। यदि आप प्रामाणिक गुरु के संपर्क में है, वो संप्रदाय से है, और खास करके जो यहां बताया गया 4 संप्रदायों में से है, तो फिर आपको कोई खोज करने की आवश्यकता नहीं, फिर आपको चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं, फिर आप चेंज नहीं करना चाहिए। इमोशनली भी इतना अटैच नहीं होना चाहिए। हमारे कुल गुरु हैं, आप कैसे छोड़ते हैं? हाँ, कुल गुरु हैं तो कुल गुरु से आशीर्वाद लीजिए, और उसके बाद आध्यात्मिक जीवन की प्राप्त, भगवान के धाम जाने के लिए, वास्तव में भक्ति के लिए फिर आपको गुरु बनाने पड़ेंगे प्रामाणिक संप्रदाय से। इस प्रकार से फैमिली गुरु एक मैंने भी बनाए थे, मेरे ताया जी के भी गुरु थे वो, और बहुत ज्यादा विद्वान थे। लेकिन फिर मैंने विचार किया कि क्या ये गुरु जी भगवत धाम जाएंगे इस बार, और क्या उनका मार्ग है ये? उनका मार्ग था कुछ और, वो त्रिपुंड लगाते थे यहाँ पे थे, और ये क्लैरिटी नहीं थी। मतलब अब बहुत सारे लोगों में क्लैरिटी नहीं है, उनमें भी ये क्लैरिटी नहीं थी कि कृष्ण और शिव में अंतर है, क्या अंतर है, या बाकी देवताओं का क्या स्थान है, कृष्ण का क्या स्थान है। तो इसलिए अगर आपको बचपन में भी दीक्षा हो गई हो, पहले भी कभी दीक्षा हो गई हो, तो फिर चिंता मत कीजिए, आप प्रामाणिक गुरु बना सकते हैं उसके बावजूद भी। और ये बहुत आवश्यक है। मेरे वो जो भी कुल गुरु थे या फिर परिवार गुरु थे, उन्होंने भक्ति के लिए कुछ ज्यादा बताया नहीं, सिर्फ उन्होंने ये बोला जितना कुछ टाइम मिले उतना कर सकते हो। जब इस्कॉन में मैंने देखा कि सब सब लोग, ये बाहर के विदेशी तक भी 16 माला का जप कर रहे हैं, तो मैंने सोचा 16 माला तो बहुत लंबा है, ये तो इतना लंबा मंत्र है, उसमें एक माला में इतना टाइम लगता है। 16 माला का जप का मतलब है कम से कम 2 घंटे लगाना, 1.5-2 घंटे, अभ्यास के बाद 1.5 घंटे। तो फिर कैसे भगवान के धाम में जा सकता हूँ? और जब वो गुरुजी कुछ बोल ही नहीं रहे, वो गुरुजी बोलते हैं हाँ ठीक है, जितना टाइम मिले उतना कर लो, बस ऐसा कुछ खास नहीं। फिर मैंने बोला कुछ नियम, तो बोलते 10 बार तो कर ही लेना चाहिए उंगली पे। स्कूल जाने के टाइम मैं स्कूल में पढ़ता था, उनको लगता था ये पढ़ाई छोड़ के कहीं इसी काम में न लग जाए, तो इसलिए जो है उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, उन्होंने बोला, बस 10 नाम 10 बार मंत्र पढ़ लेना बस। क्या ये भगवत धाम जाने के लक्षण थे? तो इसलिए ऐसे इतने सारे गुरु पहले अगर आध्यात्मिक गुरु भी बनाए हो तो घबराइए मत। प्रामाणिक गुरु जब तक ना मिले तब तक आप प्रामाणिक गुरु, पहले बनाए हुए गुरु के बावजूद भी गुरु बना सकते हैं। जब ये चैप्टर समाप्त होगा फिर हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। मुझे पता है आप लोगों के मन में कुछ कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, और आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न पूछना चाहिए था। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे, इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।